आज जो फैमिली आई है वो जो बातें बता रहे हैं उसमें काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं और वो लोग बहुत आस लेकर यहाँ पर आए क्योंकि उनकी भी एक मूक बधिर बच्ची हुई थी, तो हमारी भी इच्छा थी कि वो पर्सनली आकर मिले। और इनके अलावा 2 और फैमिली है जो तेलंगाना से हैं, संपर्क में लगातार हैं और हमने उनसे भी यही बोला है कि अगर आपको भी लगता है तो आप आके बिल्कुल मिलिए, क्योंकि गीता के पेरेंट्स को जितनी मिलने की इच्छा है उतनी हमारी भी इच्छा है कि गीता अपने पेरेंट्स के पास जाए। और सिमिलरिटी तो काफ़ी मिल रही है क्योंकि जो हम लोग ने रिसर्च कर रहा है उससे महाराष्ट्र के बॉर्डर और तेलंगाना का जो बॉर्डर है वहीं कहीं इसका घर की हो सकती है तलाश, और वो पेरेंट्स अगर आके मिलते हैं तो बिल्कुल। सुषमा स्वराज जब तक थी तब तक कई सहायता मिल रही थी कहीं ना कहीं। आप ज्ञानंद जी और आप इन्हें महाराष्ट्र तक कहीं लंबा सफर तय करा, सरकार से कुछ मदद मिल पा रही है कि आप दोनों ही दंपत्ति परेशान हो रहे हैं अभी भी गीता को मिलाने के लिए? हम लोग सबसे पहली बात, हम लोग इससे परेशान तो नहीं हो रहे हैं, हम लोग बहुत खुशी से इस काम को कर रहे हैं और पुलिस विभाग का और जीआरपी पुलिस का बहुत अच्छा हमारे साथ सहयोग है और एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग है। आर्थिक मदद के लिए तो हमने स्वयं ने सरकार को लिख के दिया था कि हमें कोई इसके लिए मदद नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमको किसी से आशा भी नहीं और उम्मीद भी नहीं हम करते हैं और हम अपने काम को अभी भी ईमानदारी से कर रहे हैं। ईश्वर की इच्छा है कि वो हमको कब इसमें इसका डेस्टिनी और हमारी मेहनत कब एक जगह पे पहुंच के सफलता मिलेगी। 24 परिवार कम से कम इनसे मिलके गए हैं अभी तक, लेकिन क्या लगता है, क्योंकि कई बार वीडियो काउंसलिंग और कई आपने दोनों ज्ञानंद जी और आपने बहुत मेहनत करी है, कब तक मिल पाएगा? क्योंकि इस तरह से कब डेस्टिनी मिलेंगी गीता को? मैं इस बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये जो हम लोग लगातार गीता के पुनर्वास के लिए प्रयास कर रहे हैं और गीता भी अब तैयार हुई है। सबसे पहली बात है कि जो हम लोगों ने मोनिका जी मैंने मिलके जो एक्सरसाइज करी है गीता के लिए, और अभी मराठवाड़ा जो रीजन है औरंगाबाद से नांदेड़, क्योंकि वहाँ एक सचखंड एक्सप्रेस चलती है जो सीधी नांदेड़ से अमृतसर जाती है और उस पर हमको डाउट है कि वहाँ से अमृतसर पहुँची और वहाँ से समझौता एक्सप्रेस पकड़ के पाकिस्तान पहुँची होगी। तो उसी थ्योरी पे हम वर्क कर रहे हैं और तेलंगाना से हम लोग टच निकाल रहे हैं क्योंकि इसकी दाईं नाक छिदी हुई है और ये जो चावल खाने की स्टाइल, तो ये मराठवाड़ा और तेलंगाना से जो लगा हुआ एरिया है, क्योंकि हमने मराठवाड़ा में भी देखा कि कुछ महिलाओं की दाईं नाक छिदी हुई है, तो हम लोग इसको फिर वापस परसों 27 तारीख को लेके जा रहे हैं। उसी रीजन में 3 स्थान और पता लगे हैं, गंगाखेड़, पूर्णा और परवणी, और वहाँ पर नदी, मंदिर और सारी चीज़ें बिल्कुल जो ये बताती है वो सब मिल रही हैं। दूसरी बात ये है कि ये गीता को हम वहीं पर कैंपिंग करके उसी पर्टिकुलर रीजन में, अब हमारी स्ट्रेटेजी है कि इसको वहीं पर कैंपिंग लगातार कराई जाए और इसके पेरेंट्स को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो अब हमारे दोनों उद्देश्य हैं, अब सिर्फ गीता के पेरेंट्स को ही नहीं ढूंढना बल्कि इसको आत्मनिर्भर भी बनाना है, क्योंकि ये लोग, कुछ लोगों ने ये भी बात कही कि मान लीजिए कि माता पिता मिलते हो बहुत गरीब मिलते हैं और वो खुद ही इसको नहीं रख पाएंगे, तो उस परिस्थिति में क्या होगा। तो हमने यही सोचा है, जो हमारे डीआईजी साहब हरिनारायण चारी मिश्रा साहब ने भी हमको पॉइंट दिया, हमेशा हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि गीता को रिहेबिलिटेट भी करें साथ में, तो उसी रीजन में करें जहाँ की रहने वाली है। और मराठवाड़ा से लेके नांदेड़ और नांदेड़ से लेके तेलंगाना, अभी 3 दावे हैं जिसमें से एक से मुलाकात करी है और अभी 2 जगह और हैं। तो गीता ने अभी आपको बताया है कि जो पेरेंट्स आए हैं वो उनको पहचान नहीं पा रही क्योंकि उसके फादर की शक्ल वो जानती है अभी तक। जी। तो क्या लग रहा है? एक्चुअल में गीता की मेमोरी घूमने फिरने से अभी जो गई तो काफ़ी शार्प हुई है, तो उससे हमें लग रहा है कि शायद हो सकता है कि बिल्कुल सही ना पहचान रही हो। और डीएनए की बात यह है कि अभी हमको 2 और तेलंगाना के दंपत्ति हैं जहाँ पे क्लोज रिजेम्बलेंस होगा, तो फिर गीता से ही हम एक आवेदन प्रशासन को दिलवाएंगे। और साथ में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि मराठवाड़ा और नांदेड़ रीजन से है तो इसको वापस वहाँ पर फिर एक बार और घुमाया जाए, तो इसको हम 27 तारीख को लेके जा रहे हैं। और डीआईजी साहब और रेलवे पुलिस का काफ़ी सहयोग मिल रहा है और महाराष्ट्र सरकार से हम लोगों की गुजारिश चल रही है, क्योंकि हमको न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि उसी बेल्ट से महाराष्ट्र में ही होना चाहिए, तो संभवतः महाराष्ट्र सरकार भी हमारे इसमें सहयोग करेगी। ज्ञानेंद्र पुरोहित, आनंद सर्विस सोसाइटी, पेद्दपल्ली जिला और कालवा श्रीरामपुर मंडल तारपल्ली गांव से आया था। जो पिछले 10-15 दिन के पहले गीता ने उधर बासरा को आया था, वो बासरा गांव को आया था, तो हमने सोशल मीडिया में देखा तो हमारा भैया का बेटी भी सेम चेहरा है, सेम है, तो हम पहचान लिया गीता हमारा बेटी है, तो इसलिए उसको देखने के लिए इतना दूर आया था।
और इससे पहले भी हम उधर पेदापल्ली जिला में जिला कलेक्टर भी हमने एक लेटर दिया था, हमको डीएनए टेस्ट करवाना था। हम अभी भी उतना कॉन्फिडेंट में हैं गीता हमारा बेटी है बोल के मेरा भैया अभी भी बोल रहा। फिर अभी आज जाके अभी मिला था गीता को हमने, मगर वो नहीं पहचान पा रहा, मतलब बहुत साल हो गए था, कम से कम 18-20 साल का लगभग हो रहा। तो अभी हमारा भैया बोल रहा अभी भी हमको फुल कॉन्फिडेंट है हमारा गीता हमारा बेटी है। तो गवर्नमेंट को अपील कर रहा हमारा बेटा हमारा भैया, तो अब डीएनए टेस्ट करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा गवर्नमेंट को। कैसे हुए थे घूमत, आप थोड़ा बताएं उसको कैसे हुआ? तो इधर हमारा एक घर था, छोटा सा घर था, वो अचानक वो घर जल गया था। तो उसके लिए ये पापा आके उसको तप्पड़ मारता बोल के उसको ढर के वो घर से घूम हो गया था। तो तब से हम लोगों ने 5 साल उधर देखा था, उधर इधर आजू बाजू वाले परिवार को भी जाके पूछा था, देखा था। तो हमको पता लगा उधर पेदापल्ली रेलवे स्टेशन में ट्रेन पकड़ के ट्रेन में चले गए बोल के हमको कोई देखने वाला बोला था। फिर हमने बहुत जगह घूमा था, कम से कम 5-6 साल देखा था, फिर हमको उसका पता नहीं मिला। तो अचानक हमको सोशल मीडिया में ये बासर आने के बाद हमको पता लगा। तो फिर भी गीता हमको नहीं पहचान पा रहा हमारा भैया को, मगर उसको हमारा भैया को इतना कॉन्फिडेंट है। तो अभी भी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा डीएनए टेस्ट करवा के हमारा बेटी को हमको देने के लिए। जिस तरह की जहाँ पे लोकेशन बताई थी गीता ने उसमें, या हमारा गांव में सेम जो गीता ने बता रहा उसका गांव का जस्ट पास में, मतलब 20-30 मीटर्स पास में एक लेक है, उसका घर का बाजू है, जस्ट 30 मीटर का पास में एक लेक है। और उसका घर से 100 मीटर का अंदर एक मंदिर भी है। ये उसका छोटा उम्र में मंदिर को आते जाता था बहुत बार, और उसका पापा और माँ का साथ और बहुत बार वो ट्रेन में गया था आया था, उसको बहुत याद है, उसका पापा को भी याद है। और वही और हमारा घर का बाजू में ये राइस और मूंगफली का भी फैस ज़्यादा होता, ये भी करेक्ट है उन्होंने जो बोला। तो इसलिए और उसका जो है ना पूरा मेरा भैया देख लिया था, उसका सेम हमारा बेटी है, मगर वो नहीं पहचान पा रहा अभी। तो हमने गवर्नमेंट को अपील करा और रिक्वेस्ट करा था सरकार को। तो अभी भी डीएनए टेस्ट करवा के हमारा बेटी को हमको दिलाने के लिए कर रहा। आपकी बच्ची का नाम क्या था उनका? उधर हमारा बच्ची का नाम है सरिता, बोली सरिता। और उसका निकनेम हम बोलता था बुज्जी, एड्डी बुज्जी बोलता था। तो उसका निकनेम। तो अभी जाने का समय में शायद 2002-2003 उसका पीरियड में गया था। वो जाने के समय में करीब उसका लगभग उसका उम्र रहता 9 से 10 साल का अंदर है। तो जाने के समय में तो वो बराबर है, मतलब वो उम्र करेक्ट है, उन्होंने जो गया उम्र करेक्ट है, उसका शक्ल वो जो हमने देख लिया ना वो करेक्ट है, वो तो मतलब वही है लड़की। हाँ, परिवार में कौन और उसका एक बहन था, बड़ा बहन था, और छोटा भाई भी था। वो छोटा भाई अभी नहीं है, उसका माँ भी उसका ये चले गए बोल के वो चिंता में वो भी गुजर गया। आप क्या करते हैं परिवार के लोग? मेरा नाम श्याम है, मतलब उसका मतलब कजिन ब्रदर है मैं। तेलंगाना से कहाँ से हैं? और तेलंगाना पेदापल्ली जिला कालवा श्रीरामपुर मंडल तारुपल्ली गांव है हमारा। तारुपल्ली गांव। ऐसा इनका मिलते हुए करते हुए गले वाले मिलते वहाँ भी चलो कितना की फोटो बाद में ले लेना, फोटो यही रखें, कहीं नहीं आएंगे, आ जाइए। उनको बीच में लीजिए और आप इस सामने आ जाओ। हाँ, ये जाओ बाजू में। हाँ, मास्क तो मिठाई बुला लो। एक बार बात करो अच्छा दादा, ये बोलती राइस गन्ना फल भी होता है, वही बता रही। करेक्ट है, हमारा घर का बाजू यही होता है। और इसका जो चना वो जो है ना, इसका घर का मोड़ पे है, वो तो पहचानेगा पक्का। इस लोकेशन इज शी एबल टू फाइंड स्टिल आल्सो। अच्छा बोल रहे, हाँ ठीक है। शी कम एंड सी द लोकेशन, शी एबल टू फाइंड स्टिल आल्सो। याद है पूरा चेहरा मेरा, वो उसको याद है। शी रिमेम्बर्स हर फादर्स फेस।
आप मेरे पापा नहीं लग रहे। मुझे पापा का, फादर का चेहरा याद है, मतलब छोटी